राम राम भाई सारा ने। तो आज अपने जो वीडियो टॉपिक है वो है HSSC सीईटी मेंस की तैयारी अपन क्यों करनी चाहिए। क्योंकि लगभग अपने सीईटी पर ही हुए 1 महीने का टाइम हो गया है। लगभग आज 23 तारीख हो रही है, 26 27 ना अपना पेपर हो, तो लगभग लगभग 1 महीना हो गया, ठीक है। और लगभग सारा का ए डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि किंग आप नाम आई मेंस खातर किंगो को नहीं आवे। ठीक है। तो जगह भाई क्लियर है कि मारो मेंस में नाम आनो है, तो बे तैयारी अपनी लगभग ई बू ही शुरू कर दो, क्योंकि HSSC हो की कौन बेरो कि टाइम पेपर अनाउंस कर दे, कद डेट आ जाए, और के ब्रो 1 2 महीना में 3 महीना में भी वाइंड अप कर दे सारा सौदो। तो बी खातर की है पेपर जो ग्रुप अपना ग्रेजुएशन को है, और एक +2 का मेन ग्रुप है, और एक अपने हरियाणा पुलिस की, क्योंकि लगभग कैंडिडेट को नाम 3 ग्रुपा में आनो है। तो बा खातर क्यों कर तैयारी करनी चाहिए और के सिलेबस है, तो सारों पहले तो अपन सिलेबस को पता होना जरूरी है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। फिर भी अपन भी सिलेबस के है और भी अपन तैयारी क्यों करनी चाहिए, कौन सा सोर्स अपनाना चाहिए, अपन बा कोशिश करें हाँ, सारी चीज एक्सप्लेन करने की। तो सारों पहले तो अपन पता है भाई 100 नंबर को पेपर है, ठीक है। और सारों बड़ी बात क्या है कि 20% हरियाणा जी के और 10% कंप्यूटर, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप हो कौन सा ग्रुप हो, ये 30 नंबर सबका कॉमन है। तो सारों जरूरी तो सारों पहले या 30 नंबर ने कवर करना है, ठीक है। तो हरियाणा जी के आप परी खातर भी पढ़ी है, तो भी मन लगे कि नहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्यूटर रही, कंप्यूटर की बात तो 10% वेटेज बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि 100 में 10% कंप्यूटर का आना है। तो कंप्यूटर खातर की है बढ़िया तरीका हूँ, और अभी ही तैयारी करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो अपने की है आगे ही वो थोड़ा सा प्रेशर है वो कम हो जाई, और अपन लगभग 8 9 आराम सिक्योर कर सका। बिंग बाद में जो 70% है, वो 70% सिलेबस है, वो जो अपनो परी को सिलेबस हो भी थोड़ो सो ज्यादा ही हट गया है, क्योंकि ये चीजा आप पहली बार ही करें आई आऊं आ चीजा अपनो पहला कोई वास्तव को नहीं। तो थे देख सको ये कम से कम 10 12 टॉपिक बैठे हैं जो अलग अलग टाइप का है। तो सारों पहली मैं टॉपिक बता दूं थाने, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, ये जो 3 टॉपिक है अंग आपा जानकार हैं। बाकी का जो नया टॉपिक है जैसे ईवीएस है, रूरल मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट, हरियाणा इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, रोड एंड सेफ्टी, ये सारा सारा टॉपिक जितना भी है वे अपने खातर नया है, ठीक है। और आज की वीडियो में अपने फोकस के रही कि ये जो नया टॉपिक है ना आप क्यों कर कवर कर सका, और आगे अपन तैयारी क्यों कर करनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजा में तो अपन सब न बेरो है भाई, अगर अपन की किताब खोल के पढ़ा नहीं तो ही तैयारी हो सके, नीचे थे किंग वीडियो देख लो, किंग लेक्चर देख लो, यहाँ तैयारी होगा को नहीं। बैठ के थाने किताब खोल के पढ़नो पड़ी तो ही तैयारी हो, ठीक नहीं सो मंत्र को नहीं, कि भाई 2 वीडियो थाने भेज के थारी तैयारी करवा दी, ठीक है। तो इब इंग में एक रफ सो आइडियो आ जाई थाने कि के सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, और की तरिया अपन ने तैयारी करनी चाहिए। बाकी जो पुराना कैंडिडेट है बन तो भाई कोई जरूरत है को नहीं, बे तो आपके हिसाब करे, जो नया कैंडिडेट है बे थोड़ी बहुत देख सके, ठीक है भाई, ई तरिया आपा कर सका। तो रही बात ईवीएस रूरल मार्केटिंग की, ठीक है। अब रूरल मार्केटिंग ईवीएस आंगो जितो भी थी एक बार सिलेबस देखो नहीं तो भी मैं पूरा टॉपिक मेंशन है, ठीक है। रूरल मार्केटिंग में थाने मेंशन मिली के ग्रामीण विपणन किए हुए है, ठीक है, के भी थ्योरी है, कद स्टार्ट हुई, ठीक है, के इंगा फैक्टर एक रहे, बे चीजा थे देख लियो। यानी टॉपिक वाइज भी मैं जो नाम है निबांग एक के डेफिनेशन है, और दो दो चार चार पॉइंट याद करो तो इतना भी थारो काम चल जाई। ये तरिया ईवीएस है, ईवीएस एनसीईआरटी कर सको थे, नहीं भाई दृष्टि की भी आया करे, ठीक है, बे ईवीएस की थे बुक रेफर कर सको। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में भी पूरा चैप्टर वाइज, मतलब इंश्योरेंस का जो कॉलम दे रखे है बिंग भया नीचे इंगा टॉपिक मेंशन है कि फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेरीन इंश्योरेंस है। तो बे चीजा थे सिर्फ थनाई करनी है कि फायर इंश्योरेंस किए हुए कद शुरू हुए हो पहला, ठीक है, के भी टर्म एंड कंडीशन है, आगा थारा खुद नोट्स बनाओ नहीं तो थे ज्यादा फायदे में रहो, ठीक है। बिंग बात डिजास्टर मैनेजमेंट है तो इंग में भी टॉपिक दे रखे है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी किए हुए हेड कौन होगा की तरिया, कोई डिजास्टर आ जाए तो रिस्पॉन्स करे कमेटी या मतलब जो प्रशासन है। तो बे चीजा भी मैं पॉइंट वाइज मेंशन है, डिटेल सिलेबस में पॉइंट देखो, और चाहे गूगल करके करो, आजकल चैट जीपीटी चल रही है, बिल्कुल बढ़िया नोट्स दे भी मैं, टॉपिक को नाम भरो नीचे नोट्स आ जाई, डेट भी आ जाए भी मैं भाई कद कमेटी बनी है क्यों कर कौन सा मेन डिजास्टर हुआ है, बे सारा हो जाए। फिर हरियाणा इकोनॉमी है, हरियाणा इकोनॉमी भाई सारा में जरूरी है, क्योंकि हरियाणा जी के वो 20% हो गए, और हरियाणा इकोनॉमी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो हरियाणा इकोनॉमी खातर की है अपनो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है बीम पर ही थे फोकस करो। 200 300 पेज जरूर है, पर हरियाणा इकोनॉमिक्स सर्वे करे बाद में 20 नंबर भी थारा पक्का हो जाएगा, और अड़ा हरियाणा इकोनॉमिक्स में हो, हरियाणा इकोनॉमी को चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए।
बिंग बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रखी है बिंग मैं आ +1 और +2 की एनसीईआरटी की किताब है बिंग मैं बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम परसेंट भी मुई आवे। अगर बात थारा समझ में आवे तो थे खुद पढ़ सको, ना आवे तो यूट्यूब पर थाने की है बहुत सा लेक्चर मिल जाएगा पूरा +1 +2 का, तो थे बांगो भी रेफरेंस ले सको। ठीक है। बिंग बाद रोड एंड सेफ्टी है एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक है पूरा रोड एंड सेफ्टी को। भाई मैं रोड सेफ्टी खातर के रूल होना चाहिए, थोड़ा बेनिशान सा है बे देख लियो। ठीक है। और इंग माया एक दो अधिनियम है जुकर मोटर व्हीकल अधिनियम हो गया और ये हो गया आसान आसान थोड़ा सा याद करना है, यानी एक पेज मुश्किल हूँ बनी वो भी। ठीक है। तो वो थे खुद कर सको। बिंग बाद जो कैंडिडेट है हरियाणा पुलिस खातर है, तो सारों ज्यादा कंफ्यूजन तो की है क्योंकि हरियाणा पुलिस में लगभग कैंडिडेट को नाम आनो है, लगभग के जो ता पास है बांगू सारा को ही नाम आनो है जकंगी एज है। तो बन के करना चाहिए क्योंकि बे बाकी चीजें तो ठीक है कर ली बांगे दिक्कत के रहे है बे धारा आईपीसी सीआरपीसी साक्ष्य अधिनियम आगे चक्कर हम ज्यादा रहे। ठीक है। तो आगे ज्यादा धारा थाने याद करने की जरूरत को नहीं, बाई चांस एक दो धारा आवे। तो हरियाणा पुलिस के बारे में आप करा की हरियाणा पुलिस की साइट पर जाओ थे हरियाणा पुलिस gov.in हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल साइट है। और बिंग माया आपने लेफ्ट साइड अपर ओम नाम को एक बटन सो दे रखी है, अभी ओम पर क्लिक करियो तो बड़े थाने अबाउट लिखेड़ो पाइए। ठीक है। बी अबाउट में जितनी भी जानकारी है, ठीक है 3 4 पेज तो अबाउट गए, फिर भी मैं सब पेज बनेड़ा है जुकर सीआईडी का बनेड़ा पाई, एससीआरबी का बनेड़ा पाई, हरियाणा पुलिस अकादमी का बनेड़ा पाई। तो भी हर पेज पर हर टैब पर क्लिक करो और भी नीचे पूरी जानकारी पाई। सीआईडी पर क्लिक करो तो थाने बेरो पाई सीआईडी को हेडक्वार्टर कौन है, सीआईडी को डीजी अलग होवे है कोनी होवे है के विंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी अबाउट बार पहुंचा जाए। ठीक है। हरियाणा पुलिस की जितनी जानकारी हो नहीं वो सिंगल अबाउट है नहीं, ये अबाउट एक भी पर्सन बार पहुंचा गारंटी है। ठीक है। जो कि आईपीसी सीआरपीसी की कोई एक दो धारा पूछ सके, ज्यादा से ज्यादा के पूछ सके भाई ई बीएनएस बन गई नहीं, ये 4 संहिता बनी है बांग बार हम पूछ सके तो बे छोटा मोटा नोट्स हमें हर जगह मिल जाएगा। पर वो जो हरियाणा पुलिस को अबाउट है भाई वही सारा कुछ है, अगर 4 पर्सन आई तो ही मुआना है, 5 आई तो ही मुआना है। ठीक है। ऑफिशियल साइट है। बिंग बाद एक इंग में की एनिमल हस्बेंड्री एड हुई है क्योंकि हरियाणा पुलिस में की है अपना एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन पूछा है। बिंग में पौधा के बारे में भी पूछ सके, बिंग में पशु हो गया अपने भैंस की कौन सी नस्ल होगी, गाय की कौन सी नस्ल होगी, या आऊं रिलेटेड कोई पर्सन है वे भी पूछ सके। तो इन खातर की है या तो थे जो अपना नेबरिंग स्टेट है बंगा प्रीवियस ईयर हो रहा है नहीं तो बंगा एमसीक्यू कर लो सीधा सीधा ही, क्योंकि इनमें थ्योरेटिकल डाटा थाने करने की इतनी जरूरत को नहीं। इनमें सीधा सीधा जो नेबरिंग स्टेट है बंग में एनिमल हस्बेंड्री का जितना पेपर होएड़ा है या अपने लुआ सचिव का जितना पेपर होएड़ा है एनिमल हस्बेंड्री जगह हम पूछ रखी है वे 200 400 100% बढ़ा है बन सीधा सीधा थे रट लो। ठीक है। तो बंग मैं लगभग थारो सारा की है काम चाल जाई। अब इंग बात क्या है भाई वो लगभग सिलेबस है नहीं जो को +2 को है बंगो भी और जो ग्रेजुएशन है बंगो भी दोनों को लगभग सेम सो ही है। फर्क क्या है कि +2 आरएम की है मैथ रीजनिंग थोड़ा सा हड़को पूछ लेगा, यानी 10वीं लेवल तक पूछ सके। ग्रेजुएशन में क्या सके भाई मैथ में क्या पूछ सके, +2 का भी पूछ सके। अभी वो मतलब वो तो कोनी भाई आप सारो ही +2 को चक्के खड़े हो जावा, पर कई चीजें ऐसी है जो कर लोगोरिथम का क्वेश्चन है बे सारा खातर सेम है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल बेसिक बेसिक चैप्टर है भाई बम आ सके, प्रोबेबिलिटी को चैप्टर है 10वीं तक ही है अभी थोड़ा सो और ऊपर नीचे करके वो पूछ सके। और फर्क क्या रही हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश आपने जो 56 है अभी चांसेस है भाई कम आवे, और जो 57 मतलब ए मैं पुराना ग्रुप का नाम लेने लग रहा हूँ जो ग्रेजुएशन का 57 नंबर की +2 आरंग ग्रुप हो, तो +2 आरंग माया किया हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। पर एक बात थे दिमाग में बिठा के चालियो देखो वो 70% को पोर्शन है नहीं, वो आज तक की नहीं कौन बेरो के इंगा 10 क्वेश्चन पूछी क्या के ब्रो इंश्योरेंस का पर्सन आज 5 है और के ब्रो इंश्योरेंस को क्वेश्चन ना है एक भी। तो आम ए जितना सिलेबस है नहीं आम थे कौन से नहीं छोड़ के कौन चाल सको, कभी थे यहाँ सोचो नहीं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स +1 +2 की क्या खातर पढ़ू मैं 5 4 पर्सन आई बे छोड़ दिया भी नाम तो क्या मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पक्को कर लूंगा एक दो क्वेश्चन फालतू हो सी, कोई जरूरी को नहीं भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के बराबर ही ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन ग्रेड आप फिर की करें। ठीक है। तो सारा बड़ी समस्या मेंस में आई है क्या 70% वेटेज तो दे दियो 10 सब्जेक्ट ने, पर आ चीज अब तक कौन बताई कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है कितना क्वेश्चन पूछा। कई बार तो क्या भाई हरियाणा पुलिस में भाई इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, पिछले बार इंग्लिश हिंदी आए क्वेश्चन ही कौन दिया, अगले ही पेपर में आई इंग्लिश हिंदी का 5 5 10 10 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। तो कहने को मतलब है अगर मेंस की थाने तैयारी करनी है तो जगह जगह टॉपिक थाने यहाँ लगे जो रोड एंड सेफ्टी है थोड़ो सो
है तो इनके बेलो टाइमिंग मैं कंप्लीट करो। ठीक है भाई। और एक आपने कंप्यूटर है, इंगा की है थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आई तो बढ़िया तरीके वो कंप्यूटर कर लियो। ठीक है। रोड सेफ्टी का अपने टीजीटी का क्वेश्चन पेपर होएडा है पीछे है बंग है, दो दो चार चार क्वेश्चन आएडा है बढ़ू थे देख सको, यानी प्रीवियस ईयर थाने कि एक बार जरूर चेक करना है। अब मैं थाने सीधी सीधी सी बात बता दूं कि एक तो थे जड़ू भी पढ़ रखी है पहला, इया नहीं कि आज मैं पढ़ाने लग गयो तो मेरी देख ली तड़के कोई और लाग, जगह टीचर ने थे पढ़ने लग रहा हो। ठीक है, बे टीचर है बानी फॉलो करो, बार बार टीचर चेंज करन बुक्स चेंज करनू या मटेरियल चेंज करनू पेपर क्लियर को नहीं हो। ठीक है भाई। जो भी सब्जेक्ट आया पिछली बार है थोड़ा सा के ऊपर ऊपर का आया, अब की बार मैं थोड़ा सो डीप आई तो थे है बढ़िया तरीकों पढ़ो, एक टीचर पर फोकस रखो, और जो मटेरियल उसका कोशिश करो खुद सर्च करो किन्नू मिल सके कि प्रीवियस ईयर है आपने कने प्रीवियस ईयर मुंह देख लियो, तो बा चीजा फॉलो करो थे और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। इया ना सोचो मेरो नाम आई कि ना आई, आ चीजा में कोई फायदो को नहीं। तैयारी करनी है तो करो, छोड़ना है तो छोड़ दो, बीच बिचाले ना रहो। अगर करनी है तो बढ़िया तरीके से शुरू करो तो बात बन जी बहुत जल्दी की अपना पेपर होने वाला है। आ चीजा में ध्यान ना दो, जनवरी में हो फरवरी में हो मार्च में हो तैयारी करो तो ही सिलेक्शन हो ही नहीं कदी हो जियो की कौन बन दो। ठीक है। तो बढ़िया तरीकों से तैयारी करो, डीप स्टडी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।